ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम आप लोगों के बीच जो बात करेंगे तो त्वरण से संबंधित बात करेंगे। किससे संबंधित बात करेंगे? कि त्वरण एक्सेलरेशन क्या है। तो जैसे आजकल हम सब कोई आप देखते हैं कि चाहे हमारे घर में जो नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, जो खास करके युवा जो बच्चे हैं, वो जो आज जो बाइक चलाते हैं, देखते हैं कि उनकी बाइक की जो रफ्तार होती है, पहले वो क्या करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट देते हैं। गाड़ी को स्टार्ट देने के बाद उनकी गति क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ जाती है और बढ़ती है तो फिर कहाँ चली आती है। जैसे अब यहाँ 10 से स्टार्ट हुआ तो चला गया 20, 30, 40, पिकअप पकड़ाते पकड़ाते कहाँ तक चला गया, 80 तक चला गया। तो क्या हो गया, यहाँ वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। फिर वहाँ 80 से घट करके कहाँ आता है, फिर यहाँ 20 पर चले आता है, 60 पर चले आता है। तो ये क्या हो गया, जब अगर वेग में अगर परिवर्तन होता है, बढ़ता है, तो वहाँ क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। अगर वहीं वेग का अगर घटना हो जाता है तो वो क्या होता है, मंदन होता है। तो आज हम बात करेंगे आपसे कि त्वरण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। आज हम इसी के संबंध में बात करेंगे। तो चलते हैं, आज हम सबसे पहला देखते हैं त्वरण। क्या है त्वरण? तो त्वरण किसे कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसकी दर को? किसमें परिवर्तन की दर को? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग? त्वरण कहते हैं। तो चलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसको त्वरण कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्योंकि त्वरण बराबर क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। जैसे मैंने इससे पहले आपको कहा कि अगर यदि हमारी मोटरसाइकिल की रफ्तार यहाँ 10 पर है और वो चला जाता है 70 में, तो 10 से 70 में जाने में तो कुछ समय लगा। तो ये 10 से 70 जैसे प्रारंभिक वेग हो गया और फिर क्या हो गया, अंतिम वेग हो गया। मान लेते कि प्रारंभिक वेग अगर यहाँ 10 है और अंतिम वेग कितना चला गया, 70 चला गया। तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में कुछ परिवर्तन होने में समय लगा। तो क्या हो गया, तो वेग में परिवर्तन बटे क्या हो जाएगा, लिया गया समय। यानी क्या हो गया, परिवर्तन में लगा समय। तो इसलिए त्वरण बराबर तो त्वरण बराबर क्या होगा, वेग में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। वेग में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ प्रारंभिक वेग यहाँ u है और अंतिम वेग क्या है, v है। B बिंदु पर v है और A बिंदु पर u है। और यहाँ पर लिया गया समय क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो त्वरण को किससे व्यक्त किया जाता है? A से व्यक्त किया जाता है, एक्सेलरेशन होता है। तो वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, तो वेग में परिवर्तन v माइनस u हो जाएगा। वेग में परिवर्तन v माइनस u, वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, v माइनस u। और त्वरण क्या हो जाएगा, तो त्वरण बराबर वही हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस u हो जाएगा। यानी त्वरण a बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस u हो जाएगा। कहता है कि त्वरण जो है क्या हो जाएगा, v माइनस
यू हो जाएगा, यानी ए बराबर वी माइनस यू। तो अब ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, यानी लिया गया समय, तो ए बराबर जो है वी माइनस यू बटे टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, वी माइनस यू बटे टी हो जाएगा। यानी त्वरण यानी वेग में परिवर्तन क्या हो गया, वी माइनस यू, और त्वरण जो है वो वी माइनस यू है ही, वो ये बराबर वी माइनस यू हो गया, तो ये बराबर क्या होगा, वी माइनस यू बाई टी हो जाएगा। ठीक, तो वेग में परिवर्तन हो गया वी माइनस यू, त्वरण ये बराबर वी माइनस यू, तो ये बराबर वी माइनस यू बाई टी हो गया। तो ये क्या है, त्वरण है, इसी को हम कहते हैं त्वरण। फिर त्वरण के टाइप्स होते हैं कि त्वरण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसको फिर हम नेक्स्ट बताएंगे। थैंक यू।